क्या हो अगर कोई बंदर इतना अक्लमंद हो जाए कि उसको इंसान की भी जरूरत ना पड़े तो कैसा होगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप। ये 2024 में आई है। हम इस मूवी में देखेंगे नोवा की कहानी, जो कैसे अपने कबीले को बचाता है दूसरे कबीले से। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट वो किसी दवा पे रिसर्च कर रहे हैं। दरअसल ये दवा इंसानों को बहुत अक्लमंद बना सकती है, पर ऐसा नहीं होता। ये दवा इंसानों का प्लान पूरा उल्टा कर देती है। इस दवा के बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। इंसानों को ये बेवकूफ बना देती है और बोलने की क्षमता भी खत्म कर देती है। पर ये वायरस जो इंसानों ने बनाया है ये बंदरों के लिए वरदान साबित होता है। ये बंदरों को बहुत ज्यादा अक्लमंद कर देता है। और इन बंदरों में सबसे पहला बंदर जो बहुत अक्लमंद था, जिसको पढ़ना भी आता था, उसका नाम सीजर है। सीजर की कहानी किसी दिन हम और एक्सप्लेन करेंगे। सीजर के मरने के 300 साल बाद की कहानी हम देखते हैं एक बंदर जिसका नाम नोवा है। दरअसल नोवा अपने कबीले के सरदार का बेटा है। नोवा अपने साथियों के साथ एक पहाड़ पे जा रहा है एक रस्म के लिए, और रस्म ये है कि उसे एक ईगल का अंडा लाना है और उस अंडे से निकला हुआ बच्चा बड़ा होने के बाद नोवा का पेट बनेगा। नोवा उस पहाड़ी से एक अंडा ले आता है और उस अंडे का बहुत ध्यान रखता है। नोवा जल्द से जल्द उस अंडे से अपना पेट चाह रहा था। यही सोचते हुए नोवा अपने रूम में जाता है। वो देखता है कि उसके रूम में एक इंसान है और वो इंसान का पीछा करता है, पर वो इंसान वो एक लड़की थी। नोवा को वो धक्का दे के वहाँ से चली जाती है। जब नोवा अपनी तरफ देखता है तो वो बहुत मायूस हो जाता है। दरअसल नोवा के पास जो चील का अंडा था वो टूट गया था। नोवा अपने दोस्तों से कहता है कि हमें कल भी जाना होगा, मुझे एक अंडा चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं, दरअसल इस कबीले के पास एक यूनिक आवाज है। उस आवाज को निकालने के बाद इन सभी के पेट इनके पास आ जाते हैं। नोवा उसी रात ईगल का अंडा लेने उस पहाड़ी में जाने लगता है। वो रास्ते में देखता है कि बहुत लोग जख्मी हैं। वो उनसे पूछता है आखिर हुआ क्या। तभी उतने में वहाँ एक एप आता है। वो बहुत जख्मी है। वो बोलता है कि हम लोग के ऊपर आक्रमण हुआ है और वो हम ही लोग के जैसे हैं, मतलब एप हैं। नोवा जब ये बात सुनता है तो वो घबरा जाता है। नोवा कुछ आवाज सुनता है तो नोवा झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और वहाँ फिर से वही एप आ जाते हैं और वो लोग मरते हुए एप से उनका ठिकाना पूछते हैं, पर वो कुछ नहीं बताता और मर जाता है। तभी वहाँ एक घोड़ा खड़ा होता है। उसको टॉर्चर करते हैं तो घोड़ा अपने ठिकाने पहुँचने लगता है और वो सारे एप उसी घोड़े के पीछे भागने लगते हैं। नोवा जब ये देखता है तो वो सोचता है कि अपने कबीलों को जाके बता दे, नहीं तो उसका कबीला मारा जाएगा। नोवा बहुत तेजी से दौड़ता हुआ अपने कबीले की तरफ जाता है। नोवा अपने कबीले पहुंचता है तो वो देखता है कि उसको बहुत देर हो चुकी है। चारों तरफ कत्लेआम, बहुत एप मारे जा चुके हैं। नोवा ये देख के परेशान हो जाता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उसके सारे लोग मारे जा रहे थे। तब वो अपने पिता की तरफ देखता है। नोवा से भागने के लिए बोलते हैं, पर नोवा वहीं खड़ा रहता है। नोवा अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है, पर एक एप नोवा को धक्का दे देता है। जब नोवा नीचे गिरता है तो वो देखता है कि उसके पिता मारे जा चुके हैं। और ये खूनी रात के बाद जब दूसरे दिन सुबह होती है, नोवा चारों तरफ देखता है, लाशें ही लाशें। उसके सभी लोग मारे जा चुके हैं और जो लोग बचे थे वो बंदी बना के वो एप ले गए अपने ठिकाने, जो समुंदर के किनारे रहता है। नोवा अपने पिता की लाश से एक वादा करता है और बोलता है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने हमारे परिवार, हमारे लोगों को जान से मार दिया और हमारा हंसता खेलता कबीला जड़ से खत्म कर दिया। नोवा ये कसम खा के वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में बहुत दूर चलने के बाद उसको एक बंदर मिलता है। वो कोई दूसरी नस्ल का था। नोवा तो पहले उससे लड़ता है। नोवा थोड़ी देर में ही समझ जाता है जो उसके सामने बंदर है ये कोई आम बंदर नहीं, ये नोवा से ज्यादा समझदार है। फिर वो बंदर नोवा को कुछ किताबें दिखाता है और बोलता है ये किताबें इंसान पढ़ा करते थे और इसमें बहुत सी तस्वीरें होती हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि आखिर हमको आगे करना क्या है। पर जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसको बोलना भी नहीं आता, तब ये किताब हमारा सबसे पहला लीडर जिसका नाम सीजर था, वो ये किताब बड़ी आसानी से पढ़ लेता था। तभी यहाँ नोवा पूछता है सीजर कौन है। तो यहाँ वो बंदर हंसते हुए बोलता है, सीजर वो है जिससे हमारी पूरी कौम जुड़ी है, हम लोग उसी के वंशज हैं। और जब सीजर था तो उसने ये कहा था कि बंदर कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं मारेंगे और न लड़ाई करेंगे, पर आज के बंदर पता नहीं कैसे हैं, वो आपस में ही मार काट कर रहे हैं।
हैं। ये बात करते हुए दोनों में दोस्ती हो जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। वो दोनों खाना खा ही रहे होते हैं, उतने में वहाँ वो इंसान भी आ जाता है जिसने नोवा का अंडा तोड़ा था। नोवा उसको देख के गुस्साने लगता है, पर दूसरा बंदर नोवा को पकड़ लेता है और बोलता है हम इंसानों को चोट नहीं देते, और जो हमारे पूर्वज सीजर थे वो भी इंसानों को बहुत प्यार करते थे और ऐसा ही मैं करता हूँ। ये बोलने के बाद वो बंदर उस लड़की को खाना दे देता है। अगले दिन सुबह फिर से सफर शुरू होता है और उस सफर में अब वो लड़की भी उनके साथ है। वो तीनों एक झील के पास आते हैं जहाँ जानवर पानी पी रहे थे और उन जानवरों के साथ बहुत से इंसान जिनको कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं है, ना ही वो इंसान अब बोल पाते हैं। वो लड़की जब इंसानों को देखती है तो रोने लगती है। लड़की ये पूरा नजारा देख ही रही होती है। दूसरी तरफ से बहुत से बंदर उन पर हमला कर देते हैं और उसी भगदड़ में बहुत से लोग मारे जाते हैं, पर उस भगदड़ में नोवा और उसका साथी और वो लड़की बच जाती हैं। अब वो लड़की उन्हीं दोनों के साथ रहती है और बोलती है मैं तुम दोनों के साथ सेफ हूँ। जब ये बात सुनते हैं तो वो दोनों चौंक जाते हैं। आखिर कोई इंसान कैसे बोल सकता है? तभी वो लड़की बताती है मैं जिस कबीले में थी वहाँ के सारे लोग बोल सकते थे और समझ सकते थे, पर ये समुद्री ट्राइब जो चारों तरफ कत्लेआम कर रहे हैं, उन्हीं लोग ने मेरे ट्राइब को मार दिया और सभी को मारने के बाद वो मेरे पीछे लग गए और मैं उन्हीं से अभी तक भागती चली आ रही हूँ। फिर वो तीनों लोग अपना सफर एक बार फिर जारी करते हैं और एक पुल आ जाता है। वो तीनों लोग पुल पार ही कर रहे होते हैं, पर दूसरी तरफ से समुद्री ट्राइब के बंदर उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के अपने लीडर एप्रोक्सीमैक्स के पास ले जाते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है उसके पूरे ट्राइब को। दरअसल ये समुद्र के किनारे रहते हैं और समुद्र के किनारे इन्होंने लकड़ी का एक बेड़ा बना रखा है। दरअसल ये लकड़ी का बेड़ा समुद्र के पानी को उनके कबीले के अंदर नहीं आने देता और ये सारी सूझबूझ एप्रोक्सीमैक्स ने इंसानों से सीखी है। एप्रोक्सीमैक्स अपने कबीले का राजा तो है ही है, पर वो एक तानाशाह भी है। उसके पास एक बहुत बड़ा शिप है और उसके पास एक बंकर है और उस बंकर में बहुत से हथियार हैं। पर यहाँ हालात सबसे बदतर तो ये है कि वो बंकर आज तक नहीं खोल पाया और एप्रोक्सीमैक्स बोलता है जब तक ये बंकर नहीं खोलेगा तब तक मैं इस दुनिया में राज नहीं कर सकता और इसके अंदर बहुत से हथियार हैं। अगर ये हथियार मुझे मिल गए तो मैं इस दुनिया से इंसानों को खत्म कर दूंगा। दरअसल एप्रोक्सीमैक्स इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता था और उसको ये भी पता था कि बीते सालों में इंसान बंदरों के साथ कैसा बिहेव करते थे और उनको पिंजड़े में और खिलवाड़ के लिए रखे थे। इसी वजह से एप्रोक्सीमैक्स इंसानों से बहुत नफरत करता था। फिर हम देखते हैं नोवा को। नोवा के उसके साथी भी मिल जाते हैं और उसके साथी एप्रोक्सीमैक्स की पूरी प्लानिंग बताते हैं कि वो कैसे पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता है। नोवा को जब ये सारी बात पता चलती है तो वो बोलता है कि हमारे पास एक इंसान है जिसका नाम मे है और वो एक लड़की है, हम उसकी मदद ले सकते हैं, पर वो भरोसेमंद है कि नहीं है ये हमें नहीं पता। नोवा फिर उस लड़की मे के पास जाता है और पूरी प्लानिंग बताता है और बोलता है कि हम उस बंकर को और सारे हथियार को निस्तो नाबूद कर देंगे और हमारे लोग यहाँ से आजाद होके चले जाएंगे। बोलो तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं? मैं यहाँ बोलती है मैं तो तुम्हारा साथ दूंगी, पर तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। यहाँ नोवा बोलता है कैसा साथ? तभी वो लड़की नोवा से बोलती है मुझे एक किताब चाहिए और उस किताब के जरिए मैं अपने सारे लोगों को जो अभी मन बुद्धि हो गए हैं, जिनको बोलना भी नहीं आता, मैं उनको बोलना सिखाऊंगी और पढ़ना सिखाऊंगी। नोवा ये सारी बात सुनता है और हामी भर के वहाँ से चला जाता है। उनकी प्लानिंग होती है कि जब वो बेड़ा है उस बेड़े को बम से उड़ा देंगे जिससे सारे बंदर डूब के मर जाएंगे और हम उस बंकर को भी उड़ा देंगे जहाँ वो सारे वेपन है। और फिर मैं और सारे बंदर वही प्लान करते हैं। वो एक छोटे से छेद से उस बंकर के अंदर जाते हैं। नोवा देखता है कि बंकर के अंदर बहुत बड़े बड़े टैंक हैं और बहुत से हथियार हैं, पर मे के दिमाग में तो कोई और ही प्लान था। उसके पास एक हार्ड डिस्क थी। वो चुप्पे से हार्ड डिस्क निकाल के अपनी जेब में रख लेती है और कुछ किताबें भी उठा लेती है। दूसरी तरफ नोवा, उसको भी एक किताब दिखती है जिसमें अल्फाबेट ABCD लिखा होता है। नोवा जब वो किताब उठाता है तो वो देखता है और देख के चौंक जाता है। दरअसल उस किताब में कुछ और नहीं, इंसान बंदरों के साथ क्या किया करते थे, उनको कैसे पिंजड़ों में रखते थे और सर्कस में उनसे कैसे करतब कराते थे। नोवा पहले देख के तो ये उदास हो जाता है कि वो इंसानों की मदद नहीं करेगा। फिर वो ये सारे बातें भूल के मे की मदद करने लगते हैं और फिर लास्ट में उस बंकर का गेट खोल देते हैं। उस दरवाजे की दूसरी तरफ एप्रोक्सीमैक्स अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा होता है। एप्रोक्सीमैक्स को कहीं ना कहीं पता था कि नोवा कुछ ना कुछ तो करेगा ही,
इसी वजह से एप्रॉक्सीमैक्स अपने लोगों को कह के नोवा पर नजर रख रहा था। एप्रॉक्सीमैक्स नोवा से बोलता है, हम एप हैं, हम लोग एक ही जैसे हैं, तुम इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि इंसानों ने बंदरों के साथ क्या किया है। उन बंदरों को जान से मारा है, किसी को तो वो पिंजड़े में रखते थे और किसी को तो वो सर्कस में नचाते थे और तुम उन्हीं इंसानों की मदद कर रहे हो। और ये बोलते हुए एप्रॉक्सीमैक्स अपने सेनापति को इशारा करता है और वो सेनापति नोवा के साथी को पकड़ लेता है और उसके गर्दन में एक चाकू रख देता है। यहाँ मे बोलती है कि उसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, पर वो नहीं छोड़ता। इसी वजह से मे गोली चला देती है। सभी देखते हैं कि मे के हाथ में बंदूक है और सामने जिसको पड़ी है वो कोई और नहीं, एप्रॉक्सीमैक्स का सेनापति है जो अब मारा गया है। सभी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, ये तुमने क्या किया। एप्रॉक्सीमैक्स अभी भी चुप्पे नहीं होता। वो बोलता है, इंसान ऐसा ही करते हैं, वो बड़ी आसानी से लोगों की जान ले लेते हैं और वैसे भी हम तो इनकी नजर में जानवर हैं। पर नोवा उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। तभी उतने में वहाँ एक ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट और किसी ने नहीं, मे ने किया था। समुंदर से लगा एक भेड़ा जो पानी को रोक रहा था वो टूट जाता है और सारा पानी उनके कबीले के अंदर आ जाता है और सारे बंदर उसमें बह के मरने लगते हैं। पर जितने भी नोवा के लोग थे उनको पेड़ में चढ़ना आता था, उनको उछलना कूदना आता था, वो जैसे तैसे अपनी जान बचा ही लेते हैं और एक पहाड़ में आके रुक जाते हैं। तभी उतने में वहाँ एप्रॉक्सीमैक्स भी आ जाता है जो नोवा के ऊपर हमला कर देता है और नोवा को मारने ही वाला होता है। उतने में ही नोवा अपने मुंह से वो यूनिक आवाज निकालता है। एप्रॉक्सीमैक्स देखता है और बोलता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमको नहीं पता कि लड़ाई के दौरान तुमको ये सब नहीं करना चाहिए? पर वहाँ एक चमत्कार होता है। बहुत सी ईगल एप्रॉक्सीमैक्स के ऊपर हमला कर देती हैं और उसको उड़ा के समुंदर में फेंक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन। इस सीन में हम देखते हैं वो सारे एप हंसी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं और वहाँ मे भी आ जाती है। मे आखिरी बार नोवा से मिलने आती है और नोवा उससे हाथ मिलाता है और बोलता है, हमें इतना डेवलप करना होगा, अपने आप को इतना सक्षम करना होगा जिससे हम कभी भी इंसानों से पीछे ना रहें। दरअसल नोवा मे से नाराज था। नोवा का प्लान था कि वो बम से उस बंकर को उड़ाएगा, पर मे ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बम उस लकड़ी के टाले पे लगा देती है जिससे उसको ब्लास्ट करने में बड़ी आसानी थी और वो सारे बंदर मारे गए थे। मे फिर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं वो एक बंकर के पास पहुँचती है। दरअसल मे ने जो वहाँ से हार्ड डिस्क ली थी वो हार्ड डिस्क कुछ और नहीं, वो सैटेलाइट की कॉपी थी। दरअसल सैटेलाइट को रीस्टार्ट करने के लिए उस हार्ड डिस्क का होना जरूरी था उनके पास और वो हार्ड डिस्क उन लोगों को दे देती है जो उस बंकर में रहते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि दुनिया में अभी बहुत से लोग हैं जो अभी अकल रखते हैं और जो बोलना भी जानते हैं। उन्होंने एक जंग छेड़ी है उन बंदरों से जीतने की। इधर इंसान अपने आप को डेवलप करने के लिए एक और नया कदम उठाते हैं और दूसरी तरफ नोवा अपने लोगों को अब पढ़ाई लिखाई भी सिखाएगा। और यहीं से ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ऐसी मूवी आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।